जब आप रात के समय खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो आपके मन में भी वो एक सवाल जरूर आता होगा जिसने इंसान को हजारों सालों से परेशान कर रखा है। वो सवाल ये है कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? जरा सोचिए, यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और हमारा सूर्य इस आकाशगंगा का सिर्फ एक मामूली सा तारा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं और ऐसी 200 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। गणित का हर नियम, विज्ञान का हर तर्क यही कहता है कि इतनी विशाल जगह में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो हमारी ही तरह आसमान की तरफ देख रहा है। कोई ना कोई तो है जो शायद हमसे कहीं ज्यादा उन्नत है, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। विज्ञान जिसे आज एलियंस कहता है, हॉलीवुड की फिल्मों ने जिसे अजीब हरे रंग के जीवों के रूप में दिखाया है, आखिर उनका सच क्या है? क्या नासा ने कुछ ऐसा खोज लिया है जो हमें नहीं बताया जा रहा, या फिर सच्चाई विज्ञान की दूरबीन से कहीं ज्यादा आगे हमारे अध्यात्म और वेदों के पन्नों में छिपी है? आज का यह वीडियो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगा। आज हम मंगल ग्रह या चांद की बात नहीं करेंगे। आज हम उन दुनियाओं की यात्रा करेंगे जहां विज्ञान के रॉकेट कभी नहीं पहुंच सकते। आज हम जानेंगे कि क्या सच में दूसरी दुनिया के लोग मौजूद हैं, और अगर हैं तो वो हमसे संपर्क क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ा सवाल, भारत के महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास इन एलियंस और दूसरी दुनिया का ऐसा कौन सा नक्शा है जिसके सामने आज का आधुनिक विज्ञान भी बच्चा नजर आता है। दोस्तों, अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में नासा और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने अपनी खोज बहुत तेज कर दी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। वैज्ञानिक अब खुलकर मल्टीवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि पानी के बुलबुलों की तरह हवा में तैरते हुए ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है एक ब्रह्मांड में आप डॉक्टर हों तो दूसरे ब्रह्मांड में आप एक इंजीनियर हों। लेकिन विज्ञान के पास अभी इसे साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। यह उनके लिए सिर्फ एक थ्योरी है, एक कल्पना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जहाँ विज्ञान की सोच खत्म होती है, वहाँ से भारत का तत्व ज्ञान शुरू होता है। जिस मल्टीवर्स को लेकर वैज्ञानिक आज माथापच्ची कर रहे हैं, उस रहस्य को हमारे वेदों और शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही खोल दिया था। और आज के इस कलयुग में उस गूढ़ ज्ञान को अगर किसी ने डिकोड किया है तो वो हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में वेदों का प्रमाण देकर बताते हैं कि जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वह वास्तव में एक अंडे के आकार का है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे एक या दो नहीं, बल्कि असंख्य ब्रह्मांड मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, असंख्य ब्रह्मांड। विज्ञान आज एक ही पृथ्वी को संभाल नहीं पा रहा, लेकिन हमारा अध्यात्म बताता है कि सृष्टि की रचना कितनी विशाल है। संत जी बताते हैं कि एक ब्रह्मांड के अंदर भी कई अलग अलग लोक हैं जहाँ जीवन मौजूद है, जिसे हम एलियंस कहते हैं। वे वास्तव में दूसरे लोकों के निवासी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका शरीर, उनका तत्व हमसे अलग है, इसीलिए हमारे साधारण कैमरे उन्हें देख नहीं पाते। चलिए आज आपको संत रामपाल जी महाराज के बताए उस नक्शे के आधार पर ब्रह्मांड की सैर पर ले चलते हैं। ये यात्रा किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने ब्रह्मांड की। संत जी बताते हैं कि एक ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 3 लोक होते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। इसके अलावा 3 प्रमुख देवताओं के अपने अपने विशाल लोक हैं। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक और शिव जी का लोक। जरा सोचिए, जिसे हम भगवान मानते हैं वे भी एक विशेष लोक में रहते हैं। क्या वहाँ जीवन नहीं है? क्या वहाँ जनसंख्या नहीं है? संत रामपाल जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में और शिव जी के लोक में पृथ्वी की तरह ही जीवन है। वहाँ भी महल हैं, वहाँ भी नदियाँ हैं, वहाँ भी भक्त रहते हैं। वे लोग
हमसे कहीं ज्यादा सुख सुविधाओं में रहते हैं। उनकी उम्र हमसे हजारों गुना ज्यादा है। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें आज का विज्ञान जादू या सुपर पावर कह सकता है। तो अगर कोई वैज्ञानिक पूछे कि क्या हम अकेले हैं, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे अपने ही ब्रह्मांड में हमसे ऊपर की दुनिया में ऐसे अरबों जीव रह रहे हैं जो हमें देख रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात हुई। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ऐसे ऐसे 100 करोड़ ब्रह्मांड तो केवल काल ब्रह्म के अधीन है। काल ब्रह्म, जिसे वेदों में क्षर पुरुष कहा गया है, वो इन 21 ब्रह्मांडों का मालिक। आप इसे एक बहुत बड़े जेलर की तरह समझ सकते हैं और ये पृथ्वी उस जेल का एक छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिक आज ब्लैक होल की बात करते हैं, जिसमें रोशनी भी जाकर वापस नहीं आती। लेकिन अध्यात्म बताता है कि हर ब्रह्मांड एक निश्चित परत से ढका हुआ है। हम चाहकर भी अपने भौतिक शरीर के साथ इस ब्रह्मांड की सीमा को पार नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे रॉकेट एक सीमा के बाद आगे नहीं जा पाते। अब सवाल ये आता है कि अगर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे देवी देवता और उन्नत सभ्यताएं हैं, तो वे हमारे सामने क्यों नहीं आते? वे अपनी उड़न तश्तरियों में बैठकर व्हाइट हाउस या संसद भवन के सामने क्यों नहीं उतरते? इसका जवाब भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में मिलता है। वे बताते हैं कि हर लोक का अपना एक नियम है, अपना एक संविधान है। जैसे आप बिना वीजा के किसी दूसरे देश में नहीं घुस सकते, वैसे ही दूसरे लोक के प्राणी अपनी मर्जी से पृथ्वी पर खुलेआम नहीं घूम सकते। वे गुप्त रूप से आते हैं। कई बार जिसे लोग यूएफओ या एलियन समझ लेते हैं, वे वास्तव में किसी दूसरे लोक के देव या दूत हो सकते हैं जो किसी विशेष कार्य से यहाँ आए हों। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा धोखा जो इंसान के साथ हो रहा है, वो ये नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं। सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही क्रांतिकारी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हम सब, जी हाँ, आप और मैं, हम सब खुद एलियंस हैं। चौंक गए ना? वे समझाते हैं कि यह पृथ्वी, यह मृत्यु लोक हमारा असली घर नहीं है। हम यहाँ सजा काटने आए हैं। हमारा असली घर, हमारा असली ग्रह इन सभी ब्रह्मांडों से बहुत दूर, बहुत ऊपर है, जिसे सतलोक कहा जाता है। सतलोक, सनातन धाम, सत्यलोक। विज्ञान आज गोल्डीलॉक्स जोन ढूंढ रहा है, यानी ऐसा ग्रह जहाँ पानी हो और जीवन हो। लेकिन संत जी बताते हैं कि सतलोक ही वह जगह है जहाँ जीवन कभी खत्म नहीं होता। वहाँ कोई सूरज या चांद नहीं है, क्योंकि वहाँ के निवासियों और वहाँ के भगवान का अपना प्रकाश ही इतना ज्यादा है कि करोड़ों सूर्यों की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। वहाँ न बुढ़ापा आता है, न कोई बीमार होता है, न किसी को कैंसर होता है और न ही किसी की मृत्यु होती है। वहाँ न पेट्रोल की जरूरत है, न बिजली के बिल की। वहाँ सब कुछ तत्व का बना है जो अविनाशी है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ आप हवा में उड़ सकते हैं, जहाँ आप जो चाहे वो तुरंत प्राप्त कर सकते हैं और जहाँ कोई दुख या चिंता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम सब आत्माएं उसी सतलोक से बिछड़कर इस काल के लोक में, इस पृथ्वी पर गिर गई है और यहाँ हम 84 लाख प्रकार के शरीरों में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी इंसान बनकर भटक रहे हैं। आज का विज्ञान मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के सपने देख रहा है। एलोन मस्क चाहते हैं कि इंसान मंगल पर जाकर रहे। लेकिन सोचिए, क्या मंगल पर जाकर इंसान सुखी हो जाएगा? वहाँ भी तो शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ भी तो मौत आएगी। ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे चांद पर, चाहे मंगल पर या चाहे स्वर्ग लोक में, शांति कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब काल का क्षेत्र है। ये सब नाशवान है। एक दिन आएगा जिसे विज्ञान बिग क्रंच या महाप्रलय कहता है, जब यह तारे, यह आकाश गंगाएं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो फिर सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा केवल सतलोक में है, और उस सतलोक तक जाने का यान, उस दूसरी दुनिया तक जाने का रॉकेट कोई मशीन नहीं है। वो रॉकेट है सच्चा अध्यात्म और सही मंत्र जाप। संत रामपाल जी महाराज आज पूरी दुनिया को यही समझा रहे हैं कि एलियंस को ढूंढने में समय बर्बाद मत करो, अपनी असली दुनिया को ढूंढो। वे एकमात्र ऐसे संत हैं जो उस साउंड साइंस
यानी शब्द शक्ति के बारे में जानते हैं, जो आपकी आत्मा को इस ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से मुक्त करा सकती है। जैसे रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को इस काल लोक से बाहर निकलने के लिए सतनाम और सारनाम की जरूरत होती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको किसी स्कूल की किताब या किसी डिस्कवरी चैनल पर नहीं मिलेगी। यह वह गूढ़ रहस्य है जिसे हजारों सालों से छिपा कर रखा गया था। आज 2026 के इस दौर में, जब तकनीक अपने चरम पर है, यह ज्ञान और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आप खुद सोचिए, हमारे आर्षि मुनि बिना किसी टेलीस्कोप के यह कैसे जानते थे कि नवग्रह हैं? वे कैसे जानते थे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? ये सब उसी दिव्य दृष्टि और तत्व ज्ञान का कमाल था। आज विज्ञान धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा है जो हमारे संतों ने पहले ही बता दिया था। क्वांटम फिजिक्स आज कह रहा है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। संत रामपाल जी कह रहे हैं कि सब कुछ शब्द है। बात एक ही है, बस समझने का तरीका अलग है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हमारे ऊपर, हमारे नीचे और हमारे चारों तरफ अनगिनत दुनियाएं हैं, अनगिनत सभ्यताएं हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। अगर आप उस सर्वोच्च दुनिया, उस सतलोक के नागरिक बनना चाहते हैं जहां से हम सब आए हैं, तो आपको सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है। आपको उस इंजीनियर की ज़रूरत है जो यहाँ से वहाँ तक का रास्ता जानता हो। और वर्तमान समय में पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा वह रास्ता, वह पासवर्ड किसी के पास नहीं है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप सिर्फ एक एलियन की तरह इस पृथ्वी पर भटकते रहना चाहते हैं, या अपने असली घर, अपनी असली दुनिया में वापस लौटना चाहते हैं? विज्ञान अपनी खोज करता रहेगा, नए ग्रह मिलते रहेंगे, लेकिन मौत का इलाज विज्ञान के पास कभी नहीं होगा। मौत का इलाज सिर्फ उस अविनाशी लोक में जाने पर ही संभव है। अगर आपके मन में भी ब्रह्मांड के इन रहस्यों को लेकर सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कौन है, हम यहाँ क्यों आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी पुरानी मान्यताओं को एक तरफ रखकर खुले दिमाग से एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह जरूर पढ़ें। यह कोई साधारण किताबें नहीं है, यह उस दूसरी दुनिया का नक्शा है। इस वीडियो का मकसद किसी विज्ञान को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि हमारी विरासत और हमारा अध्यात्म विज्ञान से कितना आगे है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको यह जानकारी अद्भुत लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एलियंस और स्पेस में रुचि रखते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि असली यूनिवर्स है क्या। कमेंट बॉक्स में सत साहिब लिखना न भूलें और अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि दूसरी दुनिया में लोग हमसे ज्यादा उन्नत हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए राम राम।